30 नवंबर से पहले पहले जीएसटी के अंदर आपको दो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। पहली एक्टिविटी जो है कि न्यूली इंट्रोड्यूस आईटीसी रिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम लेजर में ओपनिंग बैलेंस को रिपोर्ट करना है। दूसरी एक्टिविटी है कि 30 नवंबर से पहले पहले आपको 22-23 की जितनी भी इन्वॉइसेस है उसका आईटीसी लेना है, क्योंकि उसकी लास्ट ड्यू डेट 30 नवंबर है। जब मैं पहली एक्टिविटी की बात करता हूं तो 30 नवंबर से मेरा मतलब यह है कि आप इससे पहले भी ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट कर चुके हैं। अगर रिपोर्ट कर चुके हैं तो 31 दिसंबर तक आपको अपॉर्चुनिटी है कि उसको 3 बार अमेंडमेंट कर सकते हैं। जहां पर आईटीसी क्लेम की बात आती है तो 30 नवंबर की जो डेट है उस डेट को हमको कंपैरिजन करना है जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो ड्यू डेट है, या जीएसटीआर 3B अक्टूबर मंथ की जो हमने फाइल की है उसके साथ में। फ्रेंड्स, मेरे पास में 8 ऐसे सिनेरियो हैं जहां पर मेरी आईटीसी क्लेम करने की और इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के अंदर जो मैं रिपोर्ट करूंगा वो आपस में इंटरलिंक करते हैं, या मेरी 30 नवंबर की डेट जो है वो चेंज हो रही है। फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हेडिंग में मैंने क्या लिया है। हेडिंग में मैंने लिया है जीएसटीआर 2B, जो कि 14 नवंबर तक जनरेट हो रही है। उसमें क्या इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं, कौन सी, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। देन ऑल अदर आईटीसी, जीएसटीआर 3B फाइल करते समय मेरे को ऑल अदर आईटीसी जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो रही है या मुझे कुछ मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। देन आईटीसी रिवर्सल की बात आएगी, जहां पर जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल 4B2 जो टेम्परेरी नेचर का रिवर्सल है उसमें क्या वो मेंशन करना है या नहीं करना, वो देखेंगे। और जब मैं टेबल 4B2 में बात करता हूं मेंशन करने की, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम लेजर जो अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होगा या मेरे को मैनुअल कुछ पंच करना होगा, और सब्सिक्वेंट मंथ में मेरे को क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सबसे पहले लेते हैं सिनारियो नंबर 1। इसके अंदर यह है कि जो मेरी 22-23 की इन्वॉइसेस है वो वेंडर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, लेकिन आफ्टर 11 नवंबर किया है। उसने फाइल तो कर दिया, 30 नवंबर से पहले पहले फाइल कर दिया, लेकिन 11 नवंबर के बाद में फाइल किया है। तो क्या ऐसी इन्वॉइसेस 14 नवंबर की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो 14 नवंबर का जीएसटीआर 2B आएगा, जितना मेरा जीएसटीआर 1 11 नवंबर को फाइल हुआ है उसी की इन्वॉइसेस यहाँ पर आने वाली है। अब मैं जब जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा, जीएसटीआर 3B के अंदर ऑल अदर आईटीसी है, वो ऑटोमेटिकली मेरा जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होता है। तो क्या ऐसी इन्वॉइसेस टेबल A5 में आएगी? नहीं आएगी अगेन। तो क्या मुझे कुछ मैनुअल इंटरवेंशन करना है? मेरे मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली यस, ऐसी इन्वॉइसेस को हमको टेबल A5 के अंदर दिखाना होगा। बिकॉज मेरा जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, ये चला गया तो फिर मैं इसका आईटीसी नहीं ले पाऊंगा। अब जब यहाँ पे मैं मैनुअल इंटरवेंशन करूंगा तो मेरा टेबल A5 और जीएसटीआर 2B डिफर करने लगेगा। ये दिखाने लगेगा कि मैंने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है। और जैसे मेरा रूल भी बोलता है 16 की, जब तक जीएसटीआर 2B में इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होगी आप इसको एलिजिबल नहीं हो आईटीसी लेने के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो आईटीसी रिवर्सल जीएसटीआर 3B का टेबल 4B2 है वो पिक्चर में आएगा, और मेरे को सेम ये इन्वॉइसेस इसी अमाउंट के साथ में टेबल 4B2 में दिखानी होगी। जैसे मैं आईटीसी रिवर्सल में दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम्ड लेजर ऑटो पॉपुलेट होगा। बट अब इसमें दो केस हो सकते हैं। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है तो शायद हो सकता है कि ये आपके ओपनिंग बैलेंस में ऐड नहीं हो, और जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन है उसमें ऐड हो रहा हो। और अगर आपने कर दिया है तो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन है, तो ये आपको टेक केयर करना है कि ये वाला जो ट्रांजेक्शन है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम लेजर में दिखना चाहिए। अगर आपने अभी तक ओपनिंग बैलेंस नहीं भरा है और नहीं दिख रहा है तो इसको आप एज ए ओपनिंग बैलेंस कंसीडर कर लीजिए। अब सब्सिक्वेंट मंथ में होगा क्या? सब्सिक्वेंट मंथ में सपोज 14 दिसंबर को ये इन्वॉइसेज जब मैं जीएसटीआर 2B डाउनलोड करूंगा तो मेरे यहाँ पे आ जाएंगी, और ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 3B में भी ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी। मुझे मैनुअल इंटरवेंशन करना नहीं है। आईटीसी रिवर्सल में ऑलरेडी कर चुका, मतलब उस इनवॉइस का मैंने अक्टूबर मंथ में तो आईटीसी लिया ही नहीं है, तो मेरे को आईटीसी के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूँ। अब आप बोलोगे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस है और वह मेरा 30 नवंबर के बाद में, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया था इसको 30 नवंबर से पहले पहले और रिवर्सल कर दिया था, रिवर्सल का रीक्लेम का ध्यान रखिए, कोई ड्यू डेट नहीं है, उसको आप एन नंबर ऑफ पीरियड तक उसका क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब आप जीएसटीआर 3B भरोगे तो जीएसटीआर 3B का 4D2 में ये आप अमाउंट आपको दिखाना होगा। A5 ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, जीएसटीआर 2B ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और आप जो आपका रिक्लेम वाला लेजर है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा जीएसटीएन की साइड से। सो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस इनवॉइस का। अब हम चलते हैं सिनेरियो नंबर 2 के अंदर। सिनेरियो नंबर 2 में क्या है कि इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी प्रॉपर 14 नवंबर की जो जीएसटीआर 2B है उसके अंदर, पीओ भी बन गया, जीआरएन भी बन गया, लेकिन मेरा क्या हुआ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी तक एंट्री नहीं आई है।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एंट्री नहीं आई है तो उस ऑब्वियस सी बात है कि वो जीएसटी जीएल के लेजर्स को हिट नहीं करेगी, जीएसटी जे के लेजर को हिट नहीं करेगी, तो एज ए इनडायरेक्ट पर्सन मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी भी कोई इन्वॉइसेस बुकिंग होना पेंडिंग है। तो यहाँ पर ये जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। ऑल अदर आईटीसी में दो पीओ जीआरएन इन्वॉइस बन गई है, जब मेरा इन्वॉइस भी रिसीव हो गया, सामने वाले वेंडर ने जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, 2B में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या मैं इसको आईटीसी ले सकता हूँ? मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली यस, आप इसको मैनुअल अपलोड कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्वॉइस को अगर आपने अपलोड ही नहीं किया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं की, सो भले ही वो आपका जीएसटीआर 2B में दिख रहा हो, आप उसका कभी भी आईटीसी नहीं ले सकते हैं। इस केस में क्या आईटीसी रिवर्सल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मेरा जीएसटीआर 2B में इन्वॉइसेस दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो मैं आईटीसी रिवर्सल कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं की है। आप एक अप्रोच ले सकते हैं कि इसका इसका भी आईटीसी रिवर्सल कर सकते हो, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी एंट्री हो जाए, लेकिन वो अगेन एज ए ऑडिटर मैं बोलूंगा कि जो इन्वॉइसेस 30 नवंबर के बाद में आपने बुक में एंट्री की हो, तो उसका तो क्रेडिट ही नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी पोस्टिंग डेट 30 नवंबर आएगी। तो इस केस में जो मुझे एक ही अप्रोच लग रही है कि आपको अपने विद इन द कंपनी जो अकाउंट्स टीम है उससे आप जाइए और उससे तुरंत इन इनवॉइस की जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करवाइए, और एंट्री करवाने के बाद में इसको जीएसटीआर 3B के अंदर आपको पंच करना है। ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा जीएसटीआर 3B में, और कोई भी केसेस आपको नहीं करने की। बट अगर एंट्री नहीं हुई है तो क्या करें, तो मेरे केस में मैनुअल अपलोड तो कर दीजिए, आईटीसी रिवर्सल भी कर दीजिए उसका, उसी के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो चला जाएगा, और जब सब्सिक्वेंट मंथ में उसका आप एंट्री करोगे, तो मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल नहीं हो, बट ये एक बिजनेस डिसीजन होता है। तीसरा केसेस आता है जहां पर इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन वो हमसे रिलेटेड ही नहीं है। अब जीएसटीआर 2B में इनवॉइसेस दिखी, ऑल अदर आईटीसी में भी दिखेगी, लेकिन आप दिखेगी तो इस इनवॉइस का आपको क्लेम नहीं करना है, तो या तो आप ऑल अदर आईटीसी में इस इनवॉइस का जो है या करेक्ट जो है वो एक्शन ले लीजिए। लेकिन मेरी हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली इसको अगेन आपको आईटीसी रिवर्सल करना है, लेकिन ये आईटीसी रिवर्सल जो होगा वो टेम्परेरी वाले में नहीं होगा, वो परमानेंट में होगा, क्योंकि अब इसका फ्यूचर में आप आईटीसी ले ही नहीं सकते, या इन्वॉइसेस आपसे रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन आपको इसी के साथ साथ विद इन द कंपनी भी चेक करना है, अगर आपका मोर देन 1 जीएसटीएन है तो वो हो सकता है किसी और जीएसटीएन से पर्टेन हो, लेकिन गलती से वेंडर ने आपके जीएसटीएन में डाल दिया है। केस नंबर 4 की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो वेंडर का जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो गया पास डेट से। अब क्योंकि आप जीएसटी 2B में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड था, आपने ऑलरेडी उसका आईटीसी क्लेम कर लिया था, सो अब क्या करना होगा? तो अब अगर आप अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ऑल अदर आईटीसी में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैनुअल अपलोड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको कॉल लेना है कि क्या मैं नोटिस आने से पहले पहले ही खुद ही उसको रिवर्सल कर दूं। अगर रिवर्सल करते हो तो वेल एंड गुड है, और फिर वेंडर से डिस्कशन करने के बाद में अगर उसका वेंडर का जीएसटीएन नंबर वापस से रिवाइव हो जाता है तो आप इसका सब्सिक्वेंट मंथ में जो है क्लेम कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपका ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आप एक्शन ले सकते हो कि वेंडर पेमेंट ब्लॉक कर सकते हो, जो इंटर कंपनी में कंसर्न पर्सन है उसको आप ये रिमाइंड कर सकते हो कि इस वेंडर का जो जीएसटी कैंसिल हो गया है, आगे का बिजनेस इस पे देख लीजिए। केस नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि जो मेरा जीएसटी 3B है अक्टूबर मंथ का, वो 30 नवंबर से पहले पहले मैंने फाइल कर दिया, तो उस केस में जो 30 नवंबर वाली डेट है आपकी आईटीसी क्लेम करने की, वो डेट हो जाएगी आपकी 30 नवंबर से पहले वाली जीएसटी 3B फाइल करने की। इसी तरीके से अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जीएसटीआर 1 से 31 अक्टूबर को फाइल कर दिया है, तो ये 30 नवंबर अब आपकी डेट नहीं रहेगी। 31 अक्टूबर को आपने ऑलरेडी जीएसटी 9 फाइल कर दिया है, तो यही डेट आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इनवॉइस की आईटीसी क्लेम करने की बन जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपने सपोज आईटीसी ले लिया लेकिन वेंडर को पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जीएसटी 2B और 3B का जो ऑल अदर आईटीसी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करने पड़ने वाला है। आपको डायरेक्ट ऐसी इन्वॉइसेस को आईटीसी रिवर्सल करना है 4B2 में, क्योंकि टेम्परेरी नेचर का है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट मंथ में जब आप पेमेंट कर दोगे तो उसका रिक्लेम कर लोगे। इसी तरीके से जो आईटीसी रिवर्सल होते हैं 42-43 वाले, जो नॉन बिजनेस केसेस हो गया या नील एग्जाम से रिलेटेड है, मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली उसको आप हमेशा 4B2 में दिखाइए, क्योंकि ये मंथ टू मंथ डिफर होते रहते हैं, और इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में एक फाइनल कैलकुलेशन होता है। सो फाइनल कैलकुलेशन हो जाए तब आप इसको जो है परमानेंट नेचर में दिखा सकते हैं। टिल देन आप इसको टेम्परेरी दिखाइए, क्योंकि अगर प्लस माइनस कुछ होता है तो आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।